युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, युञ्जन्नेवं सदात्मानम, अर्थात इस प्रकार स्वयं को सदा जोड़कर, योगी नियत मानसः, अर्थात मनुष्य सदा योगी रहता है। शांतिम निर्वाण परमाम, अर्थात परम शांति निर्वाण से मत संस्थामधि गच्छति, अर्थात मेरी शरण में जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति वास्तव में क्या होती है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शांत रहता है और जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है और ऐसे वो मुझसे जुड़ जाता है। अब उसी को आगे यहाँ पर कहते हैं वो कि इस प्रकार से जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है वह व्यक्ति सदा योगी ही रहता है और इस प्रकार से वो परम शांति और परम निर्वाण को प्राप्त करता है और मेरी शरण में आ जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने समझाया कि कैसे व्यक्ति उनकी शरण में जाता है। और श्री कृष्ण जो है वह विष्णु के अवतार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विष्णु की शरण में जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कि ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है और इस प्रकार से वह मुझसे जुड़ जाता है। परम शांति और परम निर्वाण को प्राप्त करके वो मेरी शरण में आ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि किस प्रकार से व्यक्ति जो वैकुंठ है उसको प्राप्त करता है। अब यदि आप देखें तो बहुत से लोगों ने वैकुंठ के बारे में कहा है और लोग प्रायः इसका जो अर्थ निकालते हैं वैकुंठ का वो इसी प्रकार से निकालते हैं कि ये कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत से महल हैं, जहाँ पर कि बड़े अच्छे अच्छे उद्यान हैं, उन उद्यानों में बड़े ही सुंदर पशु और पक्षी रहते हैं जो कि बहुत ही मधुर वाणियों को बोलते हैं। इस प्रकार से बोला जाता है कि वैकुंठ में सुंदर सुंदर धाराएं बह रही होती हैं और वहाँ पर बहुत से आभूषण ऐसे ही रहते हैं इधर उधर। तो इस प्रकार से जो व्याख्या की जाती है वैकुंठ की वह वास्तव में एक अनुचित व्याख्या है और हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी ऐसे गंतव्य के बारे में बता रहा है जो कि अच्छे आचरण के द्वारा आप प्राप्त करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ऐसा जो व्यक्ति है वह वास्तव में एक जो संदेश यहाँ पे दे रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए दे रहा है जिसने कि अभी आध्यात्म के मार्ग में बहुत प्रगति नहीं की। तो इसलिए इस प्रकार के जो संदेश दिए जाते हैं कि वैकुंठ ऐसा है या वैसा है या स्वर्ग जो है वो ऐसा है या वैसा है, ये केवल उन लोगों के लिए है जिनका कि अभी ज्ञान का जो स्तर है वह बहुत ही नीचा है, वह अभी आध्यात्म के मार्ग में बहुत प्रगति नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए इस प्रकार के भ्रमों से हमें दूर रहना चाहिए। ये वास्तव में हमें फिर से उसी रूप में फंसा देता है जहाँ पर कि हम स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना चाहें। अब पिछले श्लोक में हमने समझा ही था कि ब्रह्मचर्य का आचरण जो होता है वह वास्तव में कैसा आचरण होता है। तो वहाँ पे हमने जाना कि ब्रह्मचर्य का जो आचरण होता है वह ब्रह्म की प्राप्ति वाला आचरण होता है और ऐसा जो आचरण होता है वह जो उपनिषद उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यज्ञ के लिए प्रयास करने का जो आचरण होता है वही ऐसा आचरण होता है। तो ब्रह्मचर्य का जो आचरण है वह आचरण ऐसा है जहाँ पर कि व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ऐसे करता है कि वह इस संसार की दिव्यता के जो इच्छा है उसको इस संसार में लागू करने के लिए करता है। वो व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं करता, बल्कि उस कर्म को केवल ऐसे करता है जिसके द्वारा ये दिव्यता जो है वह इस संपूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ा पाए। तो अब जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करेगा वो व्यक्ति वास्तव में वैकुंठ को प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अब आप ही सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण इसलिए कर रहा है कि वह वैकुंठ को जाए और वैकुंठ में जाके उसको ऐसे सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलेंगी, तो ठीक ये बात जो है वो ठीक नहीं है। ये बात तो ऐसे ही बताती है कि व्यक्ति फिर अपने निहित स्वार्थ के लिए ही कर रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वास्तव में वैकुंठ है क्या। जैसा कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा कि वह मेरी शरण में आता है, अर्थात वह विष्णु के शरण में आता है, ऐसा वो बोलते हैं। और शरण में जाने का यहाँ पे जो अर्थ है वो वास्तव में क्या है, यदि हम ये समझ लें तो हम समझ पाएंगे कि वैकुंठ वास्तव में होता क्या है। तो इस संसार में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह हम किसी न किसी
उद्देश्य के साथ में करते हैं, या तो हम अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको करते हैं, या हम उसे अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, या हम उसे अपनी आस्था के लिए करते हैं, या हम उसे अपने कंपनी के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने कार्यों को जब करते हैं तो वह किसी न किसी इकाई के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हम उसी इकाई की शरण में जा रहे होते हैं, क्योंकि उसी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और हम बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम उसी की शरण में जा रहे हैं। तो यदि हम अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं तो हम अपने निहित स्वार्थ की शरण में जा रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं तो हम अपने राष्ट्र की शरण में जा रहे हैं। हम अपनी आस्था के लिए करते हैं तो हम अपनी आस्था की शरण में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने कार्य को किसी भी संस्था के लिए करते हैं तो ये जो संस्था हम जैसे बोलते हैं तो हम उसकी शरण में ही जा रहे होते हैं। तो जब हम अपने आचरण को विष्णु के लिए या श्री कृष्ण के लिए करते हैं, अर्थात उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप होकर के करते हैं, तब हम वास्तव में उसी की शरण में जा रहे होते हैं। तो जब हम अपने कर्म को उसके लिए करते हैं तो वो फिर हमारे ओर आ जाता है, अर्थात हम उसकी शरण में जा रहे होते हैं और वो हमारे लिए हमारा रक्षक बन जाता है। तो यदि हम अपने कार्यों को ऐसे करते हैं कि वह श्री कृष्ण की ओर समर्पित हैं या विष्णु की ओर समर्पित हैं, या विष्णु जो शक्ति है वह कौन सी शक्ति है, वो वही शक्ति है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखती है। तो यदि हम अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करते हैं कि वो उस शक्ति की ओर समर्पित है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखती है, तो ये जो शक्ति है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखती है वही फिर हमारी रक्षा भी करती है। तो इस प्रकार से हम उसकी शरण में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि वैकुंठ में जाने का अर्थ होता है अपने सभी कार्यों को विष्णु की ओर समर्पित कर देना, और इस प्रक्रिया में जो भी हमें मिलता है उसको विष्णु के ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करना और प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करना। ये वास्तव में वैकुंठ को प्राप्त करना है, वैकुंठ में जाना होता है। और आप देखेंगे कि यदि आप अपने जीवन में अपने कार्य को इसी प्रकार से करेंगे तो आप परम शांति को प्राप्त करेंगे, आप परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये ऐसे सीधे सीधे हमें दिखता नहीं है। हम सीधे सीधे जब देखें तो हमें लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु आप देखेंगे, जब आप स्वयं करके देखेंगे उसको, जब आप इस जल में डुबकी लगा के देखेंगे, आप डूब के देखेंगे और आप करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में आपको परम शांति प्राप्त होने लगेगी और आपको परम निर्वाण प्राप्त होने लगेगा। तो वही वास्तव में वैकुंठ होता है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।